यस बच्चों, गुड मॉर्निंग। हाँ सर, अभी हाँ बच्चों, 7th क्लास है ना। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। आई एम फाइन बेटा, ग्रेट बेटा। हाँ बेटा, यस एवरीवन। हाँ बेटा, सभी अपना वीडियो विजिबल करें बेटा, सभी बच्चे अपना वीडियो विजिबल करें, फटाफट जुड़ जाएं बेटा, क्लास स्टार्ट करने वाले हैं आज की क्लास। हाँ बेटा, चैप्टर नंबर अपना चल रहा था प्यारे बच्चों, चैप्टर नंबर 6 फिजिकल एंड केमिकल चेंज। हाँ बच्चों, डेट है प्यारे बच्चों आज 11, क्लास है प्यारे बच्चों आपकी 7th क्लास, और सब्जेक्ट हम पढ़ा रहे हैं बच्चों साइंस। ठीक है बच्चों। हाँ, तो प्यारे बच्चों अपना जो चैप्टर चल रहा था उसका नाम है, चैप्टर नंबर 6 है फिजिकल एंड केमिकल चेंज। केमिकल चेंज, फिजिकल एंड केमिकल चेंज। हाँ बच्चों, हमने फिजिकल चेंज की बात कर ली थी ना बच्चों। यस एवरीवन, फिजिकल चेंज हमने पढ़ लिया था। आज हम बात करते हैं प्यारे बच्चों केमिकल चेंज की। ठीक है बच्चों, आज हम बात करते हैं केमिकल चेंज। तो बच्चों केमिकल चेंज के अंदर केमिकल रिएक्शन होती है और यहाँ पे प्यारे बच्चों एक नया सबस्टेंस बनता है। ठीक है, और ये जो केमिकल चेंज होता है बच्चों, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है, इरिवर्सिबल चेंज होता है, मतलब A कन्वर्ट इनटू B बट B नॉट कन्वर्ट इनटू A। A से हम B बना लेंगे लेकिन B से दोबारा बच्चों A नहीं बना सकते। ठीक है बच्चों। हाँ, तो यहाँ पे प्यारे बच्चों हम बात करते हैं केमिकल चेंज। ठीक है, तो केमिकल चेंज के अंदर प्यारे बच्चों केमिकल रिएक्शन होती है। ठीक है बच्चों, केमिकल चेंज के अंदर क्या होता है प्यारे बच्चों, केमिकल रिएक्शन होती है। ठीक है, ध्यान रखना। हाँ, तो बच्चों यहाँ पे हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। केमिकल चेंज की डेफिनेशन है बच्चों इसकी, व्हेन टू और मोर सबस्टेंस, व्हेन टू और मोर सबस्टेंस undergoes, when two or more substances react in such a way that there is formation of one or more new substance, one or more new substance ठीक है बच्चों। अभी मैंने बताया कि यहाँ पे कैसा सबस्टेंस बनता है पहले बच्चों, नया सबस्टेंस बनता है। ठीक है, हाँ, जैसे मिल्क है, मिल्क कन्वर्ट इनटू कर्ड, तो दूध से दही बन गया बेटा। अब दूध, दही से हम दूध नहीं बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल था जैसे बर्निंग ऑफ वुड। ठीक है, मतलब वुड कन्वर्ट इनटू कोल या रस्ट जो होती है एक प्रकार से। ठीक है, एश जो होती है, राख होती है।
अब उससे हम बेटा दोबारा से लकड़ी नहीं बना सकते। उसी प्रकार रस्टिंग ऑफ आयरन इज द एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज। तो वहां पे रस्ट जो लग गई आयरन पे, ठीक है, तो उसकी प्रॉपर्टी चेंज हुई बेटा, ठीक है, तो वहां पे हम दोबारा उस रस्ट से दोबारा हम आयरन बना नहीं सकते, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा मैंने लिखा है when two or more substance react in such a way that there is formation का मतलब होता है बनना, ठीक है, there is formation of one or more new substance, ठीक है, नया सबस्टांस बनता है प्यारे बच्चों। जबकि फिजिकल चेंज के अंदर प्यारे बच्चों वहां पे ओनली फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है, ठीक है, एंड फिजिकल चेंज ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज विल बी चेंज। फॉर एग्जांपल जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज में उसकी स्टेट हो सकती है, उसकी शेप हो सकती है, उसकी साइज हो सकती है, ठीक है बच्चों, लेकिन यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा आगे और लिखते हैं हम यहाँ पे the change is called, मतलब ऐसा जो चेंज होता है the change is called chemical change। change or chemical रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन भी बोल सकते हैं बच्चों इसको, ठीक है। दूसरी लाइन में बेटा हमें लिखना है कि ये एक प्रकार से इरिवर्सिबल चेंज होता है। इरिवर्सिबल का मतलब बेटा ए से बी बन गया लेकिन बी से ए दोबारा नहीं बन सकता, ठीक है। जैसे दूध से दही बन गया, दही से दोबारा दूध नहीं बन सकता, तो वो कैसी प्रोसेस होगी बेटा, इरिवर्सिबल, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देना केमिकल चेंज chemical change is a irreversible change, ठीक है बच्चा। ये कैसे चेंज होता है कि इरिवर्सिबल चेंज होता है। अब बच्चों इसके एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे एग्जांपल्स क्या है, एग्जांपल्स लिखते हैं बच्चों, यहाँ पे हम यहाँ पे एग्जांपल्स लिखते हैं। एग्जांपल जैसे प्यारे बच्चों यहाँ पे पहला एग्जांपल आपको ध्यान रखना चाहिए, बर्निंग ऑफ वुड। लकड़ी का जलना प्यारे बच्चों कैसा चेंज होता है, एक प्रकार से केमिकल चेंज होता है, ठीक है बच्चों। दूसरा यदि एग्जांपल देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे मिल्क कन्वर्ट इनटू कर्ड, ठीक है बच्चों। दूध किस में चेंज हो गया बेटा, दही में चेंज हो गया। तो यहाँ पे ये भी एक प्रकार से कैसा चेंज है प्यारे बच्चों, केमिकल चेंज है। तीसरा है बच्चों रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पे जंग लग गई बच्चों, ये भी एक प्रकार से कौन सा चेंज है, केमिकल चेंज है, ठीक है। चौथा यदि हम ले लें डाइजेशन ऑफ फूड, ये भी बच्चों कैसा चेंज है, डाइजेशन ऑफ फूड भी एक प्रकार से केमिकल चेंज है, ठीक है बच्चों। उसके बाद यदि हम बोले फोटोसिंथेसिस प्लांट, फोटोसिंथेसिस इन प्लांट, प्लांट के अंदर जो फोटोसिंथेसिस होती है प्यारे बच्चों, वो भी एक प्रकार से कैसा चेंज होता है, केमिकल चेंज होता है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे 5 एग्जांपल है, और भी एग्जांपल हो सकते हैं। तो बर्निंग ऑफ वुड, मिल्क कन्वर्ट इनटू कर्ड, रस्टिंग ऑफ आयरन, डाइजेशन ऑफ फूड, फोटोसिंथेसिस इन प्लांट, ठीक है। ये सारे एग्जांपल किसके हैं प्यारे बच्चों, ये एग्जांपल है केमिकल चेंज। एक प्रकार से केमिकल चेंज होता है। केमिकल चेंज सभी बच्चों की समझ में आया क्या? यस बच्चों, हाँ। केमिकल चेंज के अंदर प्यारे बच्चों नया सबस्टेंस बनता है, ठीक है, और जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो चेंज होती है प्यारे बच्चों, और उसके अंदर एक प्रकार से जो केमिकल चेंज होता है वो इरिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है बच्चों। एक बार यदि जैसे दूध से दही बन गया, ठीक है, हाँ बेटा सभी को हैप्पी तीज, सेम टू यू बेटा।
हाँ बच्चों, तो यहाँ पे ये एक प्रकार से इरिवर्सिबल चेंज है, ठीक है बच्चों। जबकि हमने फिजिकल चेंज में देखा था बच्चों, वो एक रिवर्सिबल चेंज था, ठीक है बच्चों। हाँ, तो ये एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले प्यारे बच्चों। उसके बाद इसमें और एग्जांपल देखते हैं, जैसे राइपनिंग ऑफ फ्रूट, ठीक है। एक नेक्स्ट एग्जांपल आप 6 नंबर पे एग्जांपल लिख सकते हो बच्चों, इस यहाँ लिख सकते हो राइपनिंग ऑफ फूड। फूड पकता है ना बेटा, जैसे उसका स्वाद चेंज हो जाता है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट, ठीक है बच्चों। तो ये एग्जांपल भी हो सकता है। उसके बाद पहले बच्चों आपकी एनसीईआरटी में और क्या क्या दे रखा है देखते हैं। स्पॉइलेज ऑफ फूड, 7 नंबर पे। स्पॉइलेज ऑफ फूड, जैसे भोजन है बेटा, भोजन जैसे हमने रात का भोजन बच गया, ठीक है, और गर्मी के अंदर वो खराब हो गया, तो क्या उससे सही भोजन बना सकते हैं, उसको सही कर सकते हैं दोबारा बेटा, उसको फ्रेश बना सकते हैं? नहीं बना सकते, ठीक है। तो स्पॉइलेज ऑफ फूड भी बेटा किसका एग्जांपल है? केमिकल चेंज का। उसके बाद बेटा 8 नंबर पे है, जैसे बर्निंग ऑफ पेपर, ठीक है बेटा। जैसे हम पेपर को यदि जला दें, बेटा जला दें, तो जलाने के बाद उसकी राख बन जाती है, क्या उस राख से हम दोबारा से पेपर तैयार कर सकते हैं प्यारे बच्चों? बताएं मेरे को, बोलिए। हाँ, नहीं बना सकते, ठीक है बच्चों। हाँ, तो ये बेटा कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल ये थे, और जैसे राइपनिंग ऑफ फ्रूट, स्पॉइलेज ऑफ फूड, बर्निंग ऑफ पेपर, ये सारे एग्जांपल बेटा केमिकल चेंज की कैटेगरी के अंदर आते हैं, ठीक है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद बेटा हम आगे बात करते हैं। यस बच्चों, और बच्चों यहाँ पे ये मीनिंग सही कर लेना आप, यहाँ पे VE हो रहा है बच्चों, ठीक है, VER, ठीक है, इरिवर्सिबल चेंज, ठीक है बच्चों। सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया पहले बच्चों, बताइए मेरे को। हाँ बच्चों, सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा, अपनी गर्दन को हिला दिया करो, हाँ या ना। यदि ले लिया तो ऐसे कर दिया करो, यदि नहीं लिया तो ऐसे कर दिया करो। ले लिया सभी ने स्क्रीनशॉट? हाँ बच्चों, स्क्रीनशॉट ले एक बार, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले पहले बच्चों। हाँ बच्चों, इसी में एक लाइन और ऐड कर लेना बेटा, इसी में एक लाइन और ऐड कर लेना, यहां पे लिख देता हूं मैं, ड्यूरिंग केमिकल चेंज, reactant convert into product, ठीक है। ड्यूरिंग केमिकल चेंज रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, मतलब जो रिएक्टेंट है वो बच्चों वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो ध्यान रखना कि ड्यूरिंग केमिकल चेंज रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, ठीक है बच्चों। हाँ बच्चों, ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही हम देखते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं, ठीक है बच्चों। आप इसका कंप्लीट एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम कल बात करते हैं, ठीक है बच्चों। यस एवरीवन, हाँ ठीक है बच्चों। तो इसमें देख लेना, एक बार मैंने बताया था कि केमिकल चेंज फिजिकल चेंज के अंदर हमने पहले पढ़ लिया था कल की क्लास में, और आज हमने बात की है बच्चों केमिकल चेंज। एक बार देखो जल्दी से फटाफट इसको, when two or more substance reactant in such a way, मतलब दो या दो से ज्यादा सबस्टेंस, ठीक है, वो आपस में इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ, उसके बाद क्या बनता है, एक नया सबस्टेंस बनता है, उसके बाद द केमिकल चेंज, और इसको हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, केमिकल चेंज को केमिकल रिएक्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है बच्चों। उसके बाद केमिकल चेंज इज ए इरिवर्सिबल प्रोसेस, कैसी प्रोसेस होती है बच्चों, इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है। उसके बाद ये ध्यान रखना कि ड्यूरिंग केमिकल चेंज रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, ठीक है बच्चों। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं A और यहाँ पे A से बना दूं मैं B, तो यहाँ पे बच्चों A को क्या बोलेंगे,
रिएक्टेंट बोलेंगे, और यहाँ पे जो राइट साइड में जो स्पीशीज है बच्चों उसको बोलेंगे प्रोडक्ट। ठीक है, रिएक्टेंट से क्या बन गया, प्रोडक्ट। जैसे मिल्क से बच्चों क्या बन गया, मिल्क से बच्चों कर्ड बन गया। तो यहाँ पे बच्चों मिल्क क्या है, एक प्रकार से रिएक्टेंट है, और जो कर्ड है वो एक प्रकार से प्रोडक्ट है। ठीक है बच्चों, उसके बाद हमने एग्जांपल्स देखे प्यारे बच्चों, इधर देखो सभी, जैसे बर्निंग ऑफ फूड है, मिल्क कन्वर्टिंग टू कर्ड है, रस्टिंग ऑफ आयरन है, डाइजेशन ऑफ फूड है, फोटोसिंथेसिस इन प्लांट है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट है, स्पॉइलेज ऑफ फूड है, बर्निंग ऑफ पेपर है। ये सभी एग्जांपल बेटा ये आते हैं केमिकल चेंज की कैटेगरी में। ठीक है, सभी आप याद कर लेना, होमवर्क में कर लेना। ठीक है, आज के लिए इतना ही बच्चों, बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बच्चों, बाय बाय।